नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी राहु और शनि की युति के ऊपर रहेगी। 29 मार्च 2025 को शनि देव ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है और ये 51 दिन तक अर्थात 18 मई तक राहु के साथ रहेंगे। 18 मई के बाद राहु वहां से मूव हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे। और ये दोनों ग्रह पापी ग्रह हैं। शनि भी पापी ग्रह है, अशुभ ग्रह कहा गया है, और राहु को भी पापी ग्रह कहा गया है। अब ये पापी ग्रह होने के बावजूद भी, क्योंकि ये श्रापित दोष बनाते हैं, ज्योतिष शास्त्र में राहु और शनि के मिलन को, युति को या संबंध को जब बनता है इनका, तो इसे श्रापित दोष बोलते हैं और ये हानिकारक होता है, नुकसानदायक होता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि ये व्यक्ति के लिए जमीन से आसमान तक पहुंचाने का काम करते हैं। और वो कौन कौन सी राशियां हैं उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। 12 राशियों में से 4 राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर इनकी मेहरबानी होगी और वो लोग उन्नति के शिखर पर जाएंगे। बहुत अच्छा भाग्योदय होने वाला है। आपके गेन, नेम, फेम सब बढ़ने वाले हैं उन 4 राशि वालों के लिए। उसी की हम चर्चा करने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए और जब ये 4 चांद लगाएंगे जीवन में, आपको फर्श से अर्श पर ले जाने की क्षमता रखते हैं ये दोनों ग्रह। उन राशियों की आज बात करेंगे। तो पहली राशि उनमें से जो बनती है वो बनेगी वृषभ राशि। ये सभी प्रकार से आपको खुशियां देंगे, सब प्रकार के आपके लिए लाभ प्राप्त होंगे, आपके गेन प्राप्त होंगे। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इनकी जो युति बनी हुई है वो लाभ भाव में बनी हुई है। इनकी युति लाभ भाव में बनेगी। अब लाभ भाव में आपकी उन्नति, तरक्की ये सब होती है, तो आपको इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वो लाभ किस प्रकार से आपको देने वाले हैं। क्योंकि 11वें भाव में राहु का बैठना सडनली कहीं न कहीं से लाभ की प्राप्ति कराते हैं, आपको गेन कराते हैं, नेम फेम बढ़ाते हैं। और शनि देव वहां आगे तो धैर्य दिलाएंगे, परिश्रम और मेहनत दिलाएंगे, न्याय के मार्ग पर चलाएंगे। तो ये जो आपका 11वें भाव में इनकी स्थिति जो बनी हुई है, आपको मान सम्मान से भी जुड़ाएंगे, आपकी प्रतिष्ठा दिलवाएंगे, आपको शेयर मार्केट से जोड़ेंगे, आपको जो पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे लाभ दिलवाएंगे। ये सब चीजें मिथुन राशि वाले जातकों के लिए प्राप्त होगी। आपकी समृद्धि होगी, आपकी उन्नति, तरक्की होगी। आपके मित्रों के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से, आपके जो संपर्क में रहने वाले लोग हैं उनके माध्यम से आपकी उन्नति और तरक्की भी होगी, ये कराएंगे। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए राहु और शनि का जो ये गोचर है 51 दिन के लिए 18 मई तक जो राहु के साथ राहु रहेंगे, इनके साथ शनि के, फिर राहु छोड़ करके इनको चले जाएंगे। तो ये 51 दिन का समय आपके लिए बहुत उन्नति वाला, तरक्की वाला है। इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए, इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। ये सब चीजें आपके लिए देने वाले हैं। आप कहीं
राजनीति में काम करते हैं वहाँ आपके लिए फ़ायदा होगा, प्रमोशन आपका हो सकता है, उन्नति तरक्की आपकी होगी, ये सब चीज़ें दिलवाएंगे। तो और आपका जो नेम फेम है उसे भी ये बढ़ाएंगे। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए तो अपार खुशियां लेकर के आए हैं और इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। अब वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये अपार खुशियां लेकर के आए और इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। अब बात करते हैं हम मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। दूसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भी ये बहुत अच्छा नेम फेम और उन्नति तरक्की वाला लेकर के आए। और क्यों? क्योंकि ये चौथे भाव में गोचर करेंगे। 51 दिन का समय आपके लिए गोल्डन पीरियड होने वाला है। आपका नेम फेम उन्नति तरक्की सब कुछ आपकी कराएंगे ये दोनों ग्रह। आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपकी उन्नति तरक्की होगी। आपके साथ सहभागी काम करते हैं उनके साथ मिलकर के आपकी तरक्की होगी। आप जो भी व्यापार करते हैं बिजनेस करते हैं उसमें आपकी तरक्की होगी। आप विदेश से जुड़ते हैं, विदेशी कंपनियों से जुड़ते हैं, विदेश में इन्वेस्टमेंट करते हैं, विदेशी चीज़ों में आप जमीन जायदाद पर भी करते हैं, तो ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है। आप करिए, इसका लाभ उठाइए। शनिदेव और राहुदेव ने आपके लिए रास्ते खोल दिए। इस समय यदि आपने उन्नति तरक्की नहीं करी, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, जबकि ये श्रापित दोष है, लेकिन ऐसी स्थिति में ऐसे स्थान पर है बैठे हुए कि ये आपके लिए बहुत तरक्की और उन्नति कराने वाले होंगे। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए विदेश यात्रा से लाभ होगा, विदेशी कंपनियों से लाभ होगा, क्योंकि आपका जो 10वें भाव में इनका जो गोचर बना हुआ है, इनकी युति बनी हुई है। तो 10वां भाव आपके कर्म क्षेत्र का होता है, उन्नति का तरक्की का होता है, आपके व्यापार बिजनेस का होता है, आपकी नौकरी का होता है। आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन होने की संभावना पूरी बन जाती है। आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपका उसमें भी पदोन्नति और आपके लिए मार्गदर्शन अच्छा मिलने की संभावना है। यदि आप राजनीति में हैं तो राजनीति के माध्यम से भी आपके लिए गेन फेम, और विदेश से आप जुड़ना चाहते हैं तो विदेशी कंपनियों से जुड़ सकते हैं। विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ जाकर के कोई व्यापार बिजनेस करना चाहते हैं तो आप जाइए, आपके लिए ये समय बहुत अच्छा होने वाला है। इस प्रकार से ये आपके प्रमोशन के लिए, नौकरी वालों के लिए और लाभ तो इस सब तरह से आपके लिए दिलाएंगे ही दिलाएंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा आपके दिलवाएंगे, सब प्रकार से आपको सफलता प्राप्त होगी। अब तीसरी राशि की बात करते हैं। तीसरी राशि होती है आपकी तुला राशि। अब तुला राशि वाले जातकों के लिए तो योग कारक होते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भी श्रेष्ठ थे, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भी श्रेष्ठ थे। तुला राशि वाले जातकों के लिए ये जो कारक बनते हैं, जो ये श्रेष्ठ फल देने वाले होते हैं, तो ये आपके चौथे भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी बन करके ये कहाँ बैठे हुए हैं? आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई ऐसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपके लिए गेन फेम कराएंगे। लेकिन कब कराएंगे? जब आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, अपने आप को मजबूत बना करके चलेंगे, आलस को त्याग देंगे। जब आलस आप त्याग देंगे तो आप समझ लीजिए आपकी उन्नति और तरक्की जरूर होने वाली है। आपकी नौकरी में तरक्की होगी, आपके कंपटीशन में तरक्की होगी। जिस भावना से आप मेहनत कर रहे हैं वो आपकी भावनाएं पूरी होंगी, सफलता प्राप्त होगी उसमें। आपके लिए कोई रोग चल रहा था तो रोग की समाप्ति होगी, रोग समाप्त होगा। किसी से शत्रुता चल रही थी, कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना दरबार आपका हो रहा था, तो जीत आपकी होगी। इन 51 दिनों में आपके लिए रिजल्ट मिल जाएंगे। कोई केस था आपके ऊपर, वो केस समाप्त होने के पूरे कगार पर आ जाएगा और वो आपका केस समाप्त हो जाएगा। कोई रोग था आपका, रोग समाप्त हो जाएगा। आपके ऊपर कोई कर्जा था तो कर्जा भी आपके उतर जाएगा, आसानी से चला जाएगा। आपको पता भी नहीं पड़ेगी कैसे। लेकिन उसके लिए तो आपको मेहनत और परिश्रम और
न्याय का रास्ता चुनना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव तो न्याय के कारक हैं। इस प्रकार से आपके लिए छठे भाव में बैठ करके बहुत उन्नति और तरक्की दे रहे हैं। आप आलस्य को त्यागी, अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिए। विदेशी यात्राएं करना चाहते हैं करिए, आपको लाभ प्राप्त होगा, उन्नति तरक्की होगी। कंपनियों से जुड़ना चाहते हैं, विदेशी कंपनियों से, वहां से आपको लाभ प्राप्त होगा। अपने व्यापार बिजनेस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं करिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके लिए खुशियां ही खुशियां लेकर के आए। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए चाहे अब तक कोई भी परेशानी और वो चीज़ें उठाई, क्योंकि आपके कमेंट्स आए, और अब भी कमेंट्स करके बताना कि आपके लिए ये चीज़ें शनि ने और राहु देव ने दी या नहीं दी। ये राक्षसी प्रवृत्ति के होने के बावजूद भी आपके लिए कुछ ऐसे स्थान है वहाँ बैठने पर उन राशि वाले जातकों के लिए बल्ले बल्ले कर देते हैं। तो इस प्रकार से तुला राशि वाले जातकों के लिए ये बहुत अच्छा सुनहरी मौका है। वाहन वगैरह आप थोड़े सोच समझ के चलाएं कि कहीं चोट फूट ना लगे, और अपने विवेक को, ध्यान को, अपने को एकाग्रित करके चलें। तो मैं समझता हूँ कि ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। राहु और शनि की जो युति है आपके लिए कोई खराब युति नहीं है, श्रापित दोष है, फिर भी आपके लिए छठे भाव में बैठ करके अब आप इस पीरियड में क्या करेंगे, किसी को कर्जा ना दें, क्योंकि आपको धोखा होने की संभावना बन जाती है। राहु और शनि जब साथ बैठ जाते हैं तो धोखा हो सकता है आपके लिए, तो उससे आपको बचना है। पैसा नहीं देना किसी को, सगे संबंधियों से भी बच के, इस तरह पैसे के लेन देन में बच के रहना, क्योंकि पैसा जो भी लेगा वो आपका परिचित लेगा, तो फिर वो पैसा वापस होने में आपको दिक्कत आएगी। आपका पैसा आपके ऊपर किसी का कर्जा चढ़ा हुआ आसानी से निकल जाएगा। मेहनत करिए, परिश्रम करिए, तो और ईमानदारी के रास्ते पर चलिए, न्याय के रास्ते पर चलिए, तो आपके लिए सब कुछ प्राप्त होने वाला है। अब बात करते हैं हम आपके मकर राशि वाले जातकों के लिए। चौथी राशि जो बनती है 12 राशियों में से मकर राशि। मकर राशि के तो स्वामी बनते हैं शनिदेव, और ये आपकी जो ढैया वो 7.5 चल रही थी वो अब समाप्त होने वाली है। शनि की जो 7.5 चल रही थी उससे मुक्ति मिल जाएगी। अब तीसरे भाव में पराक्रम, हिम्मत, ताकत के घर में आपके लिए ये विराजमान हो गए। तो आपके लिए ताकत, हिम्मत, पराक्रम, परिश्रम ये आपको कराएंगे, संघर्ष कराएंगे आपसे। तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत बढ़िया बनेगा। यात्राएं करेंगे, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, मनमुटाव से बचना है, उनकी सहायता करनी है, उनके साथ जुड़ के चलना, फिर आपको लाभ प्राप्त होगा। इसलिए सबसे मेन बात क्या है कि आपको उनके साथ में सद्भावना रखनी है, प्यार प्रीति से आपको रहना है उनके साथ में। तो आपका कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया बनेगा, यात्राएं आपकी बहुत बढ़िया रहेंगी। जो शौक मौज कर रहे हैं आप, वो आपके पूरे होंगे। चाहे आप किसी भी पत्रकारिता का काम करते हैं, चाहे लेखन का काम करते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप टीचिंग का काम करते हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, उसके लिए आपके लिए ये मददगार होंगे और उन्नति और तरक्की के शिखर पर आपको ले जाएंगे। ये सब चीजें मैंने आपको जो बताई, ये शनि देव और राहु देव की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। तो 4 राशि वाले जातकों के लिए मैंने ये बताया गोचर। एक तो वृषभ राशि वाले, दूसरे मिथुन राशि वाले, तीसरे तुला राशि वाले, चौथे मकर राशि वाले जातकों के लिए ये 51 दिन का जो समय आया है ये बल्ले बल्ले करने वाला है। ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। और ये ग्रह आपके लिए दोनों हाथों से देने के लिए तैयार हैं। ये वर्षा करके आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं। इसलिए उस वर्षा में से जो भी जितना भी आप इकट्ठा कर पाएंगे इस 51 दिनों में खूब इकट्ठा करिए, नेम फेम बढ़ाइए, अपनी समृद्धि बढ़ाइए। केवल मात्र आपको अपने दुर्विचार मानिए या भोग विलास मानिए, आप उनसे आपको बच के रहना पड़ेगा। यदि आप भोग विलास के लालच में फंस गए, भोग विलास में आप फंस गए, तो अवनति हो सकती है, आपका पैसा खर्च हो सकता है, कहीं आपके लिए डिस्टर्बेंस हो सकता है, कोई रोग भी लग सकता है।
इसलिए आपको इन सारी चीज़ों से बच के रहना पड़ेगा। बाकी तो ये चारों राशि वालों के लिए शनि और राहु की युति बहुत अच्छा गेन करने के लिए आए हुए, बहुत कुछ देने के लिए आए हैं, उसका लाभ उठाइए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।